चलिए, माधव सर किरण मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, आज एलिगेशन समाप्त हो जाएगा, 2 टाइप बचा हुआ है, वो ख़त्म आज ही कर देंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए, जो बचा हुआ है वहां से देखा जाए। टाइप 3 का बताना है ना, चलेंगे, ध्यान दीजिए। क्या टाइप 3 टाइप 3 का पहला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर कह रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको देखना है। 12 रुपये प्रति लीटर की 20 लीटर स्प्रिट में कितना पानी मिलाया जाए कि तन्नू नाम का कोई लड़की है, स्प्रिट को 12.5 रुपए की दर से बेचने पर 25% लाभ होना चाहिए। तो 12 रुपये प्रति लीटर है, तो पहले खरीदा कितना है, कुल सीपी पहले जानिए। कुल सीपी मतलब करायमूल कितना में खरीदा। तो 12 रुपये लीटर खरीद रहा है, टोटल 20 रुपये खरीदा, 20 लीटर खरीदा, तो कितना हो जाएगा? 12 रुपये प्रति 1 लीटर है, 20 लीटर, यानी कि 12 दूना का डायरेक्ट क्या है, इसको लिखना जरूरी था। 12 रुपये लीटर 1 लीटर का, 20 लीटर का, तो 12 दूना का 24, 240 रुपया का कुल सीपी खरीदा। अब कह रहा है ना 25%, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 25% लाभ कमा रहा है, मतलब बेच रहा है। तो 25% लाभ कमा रहा है इस पर, इसका मतलब है कि बेचा कितना में, एसपी कितना में बेचा, यानी कि 100, यानी कि हमको सीपी मालूम है, एसपी निकालना है, तो एबीसीडी का सी मालूम है, एस निकालना है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो 25% लाभ कमा रहा है, तो 25% लाभ का होल वैल्यू जिंदगी भर हम सिखाते रहे। होल वैल्यू क्या होता है? तो 25 जैसे के तैसे, अब प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, होल वैल्यू कैसे निकलता है? लाभ रहेगा तो जोड़ के, तो 4 1 5 बट्टा में 4, यानी कि होल वैल्यू क्या हो गया? 5/4। तो यानी कि आपको 240 रुपया का 5/4 निकालेंगे तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्या विक्रय मूल्य आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि सीपी जो होता है 100% का वैल्यू 240 रुपया है, तो आपको 25% लाभ कमाना है, तो 125 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240/100 गुने 125, तो 25 5 50, तो 25 चौको 100, 6 से काटिएगा 60 बार, यानी कि यही 60/5 यानी कि 300 रुपया हो जाएगा। चाहे ऐसे भी देखिए, यहाँ भी काटिएगा तो वही बतवा है, 6×5 300, यानी कि कुल इतना में बेचा है, यानी कि लाभ इसको कितना हो रहा है, खरीद कर आया इतना में, यानी कि लाभ कितना हो रहा है। ये लाभ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे, लाभ नहीं पूछ रहा, टोटल पूछ रहा है ना, कि इसमें एक तन्नू इतना रुपए बेचने पर तो कितना पानी मिलाया है, पानी कितना मिलाया है, कितना। तो लाभ नहीं पूछ रहा, कितना पानी मिलाया है। अब बात को समझिएगा, यानी कि गौर से देखिएगा, 12 रुपये लाया था और 12.5 रुपये बेचा है, तो टोटल इतना में। तो यहाँ पर कोई आदमी कहेगा कि टोटल लीटर की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसमें देखिएगा इसमें हम जानते थे कि 20 लीटर है, लेकिन सीधे हमको पैसा पता रहता है। गौर से देखिएगा, थोड़ा देर के लिए सोचिएगा कि हमको 240 रुपया हमको पता हो, सिर्फ 240 रुपया पता हो, अब 12 की दर से हो, मतलब 240 रुपया हम आपको दिए, हम जानते हैं, आपको हम पैसा दे दिए 240 रुपया हमको, और हम कहें कि जाइए आपको पानी लेके आइएगा, अब 12 रुपये देगा, तो आप कै गो लेके आइएगा, ये जानना जरूरी है ना। तो कैसे जाने कै गो लेके आएंगे? तो यानी कि जितना पर रुपये लीटर आता है उससे भाग दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। 12 दूना का 24, यानी कि 20 लीटर, 20 मतलब 20 लीटर लेके आएंगे। 1 लीटर का वैल्यू, 1 लीटर का वैल्यू था 12 रुपया और 240 रुपया मिला, तो 20 लीटर लेके आएंगे। तो बात को समझिएगा, तो यानी कि इसको देखिएगा, जब बेचने गया तो बेचने गया तो 300 रुपया का बेच दिया। इसका मतलब है कि यहाँ लाभ पानी मिला रहा है। कहने का मतलब है कि कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, देखिएगा कितना पानी, देखिएगा बात को समझिएगा कि कह रहा है क्वेश्चन में 12 रुपये प्रति लीटर की
20 लीटर स्प्रिट में कितना स्प्रिट है यहाँ 20 लीटर वाला स्प्रिट है, तो कितना पानी मीटर मिला है। तो बात को समझिए ये वाला कि कैसे लीटर निकलता है। तो यहाँ तो 20 लीटर स्प्रिट है, तो यहाँ भी तो 20 लीटर स्प्रिट होना चाहिए, क्योंकि पानी मिलाने के लिए कह रहा था दोनों जगह 20 होना चाहिए। यहाँ तो 20 लीटर है, तो यहाँ पर देखिएगा था ये बेच रहा है कितना 12.5 की दर से बेचा, और 12.5 की दर से जब बेचा तो यहाँ पर टोटल लीटर की संख्या कितना हो जाएगा, कुल लीटर। यहाँ देखिएगा कुल लीटर अगर निकालना चाहेंगे तो कुल रुपया ऊपर 1 लीटर वाला से भाग देते हैं, तो 12.5 रुपये बेच दिया, तो एक अंक के बाद दशमलव होते एगो शून्य, ये दशमलव कट गया। 25 5 25 से 25 से कम 25 या 5 25 दूना 50, यानी कि 25 दूना 50 0, आई 5 से काटिएगा 5 दूना का, गौर से देखिएगा 5 दूना का 10, अच्छा 2 बच गया, 5 का 20, यानी कि यहाँ 24 लीटर हो गया। यानी कि स्पिरिट उतना ही था, स्पिरिट उतना ही था जितना शुरू में 20 लीटर स्पिरिट था, लेकिन यहाँ भी तो स्पिरिट हुआ 20 लीटर होगा, लेकिन यहाँ टोटल कह रहा है 24 लीटर हो गया। तो 24 लीटर हो गया, इसका मतलब 4 लीटर जो ये हो गया, ये क्या होगा, पानी होगा, पानी। बात को समझिएगा, यहाँ पर नॉलेज की बात है। और 4 लीटर पानी मिलाया है, तब उसको 25% लाभ हो रहा। बात को समझे, लाभ होगा कब, जब पानी मिलाएगा तब ना। आगे बढ़ते हैं, उतारिए इसको। सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं है ना, आप लोग समझते नहीं है। हम तो 1-1 मिनट में बनने वाला, 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। दो नंबर सवाल, दो क्या कह रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। दो नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है, एक चाय को व्यापारी दो प्रकार के किलोग्राम एक चाय को व्यापारी 2 प्रकार की चायों को मिलावट करता है, ठीक है। 25 रुपये प्रति किलोग्राम के 3 भाग को और 15 रुपये प्रति किलो के 1 भाग को मिलाता है। देखिएगा 25 रुपये है, एगो 15 रुपये है। यहाँ देखिएगा 25 रुपये प्रति केजी है, एगो 15 रुपये प्रति केजी है। इसका 3 भाग को और इसका 1 भाग को, बात को समझिएगा, है ना। अब फिर आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ते, मिला रहा, यदि वह मिश्रण को बदल कर 25 रुपये प्रति किलो वाला चाय को 1 भाग, मिश्रण को मतलब यहाँ जो 25 रुपये वाला जो चाय था उसका, जैसे कि यहाँ 3 भाग था तो यहाँ 1 भाग। चलिएगा आगे, फिर कह रहा है ना 15 रुपये वाला को 3 भाग। अब 15 रुपये प्रति केजी वाला जो था, 15 रुपये प्रति केजी, इसको लिखना जरूरी है क्या सर, बतवे लिखते रहेंगे हमेशा, केजी प्रति केजी। तो यहाँ इसको कर दिया 3। तो आपसे पूछ रहा है कि 200 केजी चाय को मिलाने पर उसे कितना लाभ होगा। तो पहले ये प्रति केजी का है, तो 1 केजी में कितना लाभ है, तो 200 केजी का पूछ रहा था, 200 से गुना कर देंगे, इस सवाल कोई बड़ा बात है। तो यहाँ देखिएगा लाभ कितना हो रहा है। पहले जाके खरीद कर लाता है इसको, जैसे कि यहाँ फेंट रहा है तो 3 का लाएगा, तो यहाँ 75 रुपया लग जाएगा, और यहाँ लग जाएगा 15 रुपया, तो कुल कितना, यहाँ 90 रुपया लग गया। लेकिन अब मिलाकर ऐसे बेच रहा है, तो यहाँ देखिएगा ये 25 रुपया लग गया, यहाँ 45 रुपया लग गया, टोटल 45 रुपया, तो कुल कितना लग गया, 5 15 4 3 7, यानी कि यहाँ 90 रुपया। इसका मतलब है कि जैसे कि लाया है, गौर से देखिएगा, बात को समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है मिलावट कर रहा है 2 प्रकार का, तो 25 रुपये वाला को इस अनुपात के भाग में मिलाता है और मिश्रण को बदल कर वह इतना भाग के रूप में मिलाता है, तो 200 केजी को मिलाने पर क्या लाभ होगा। तो यहाँ देखिएगा ये लाया है ऐसे,
गौर से देखिए, लाया है 90 रुपया में और मिलाया तो हो रहा है वही चीज हुआ 70 रुपया में। यानी कि कहने का मतलब यहाँ लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं कि घाटा हो जा रहा है, बेच नहीं रहा है। बात को समझिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि वो जैसे खरीद कर लाया इस अनुपात में ना, तो 90 रुपया का लाया था, अब वही जैसे कि है ना मिलाकर कर रहा है, तो उतना ही 70 रुपया में, 70 रुपया में बेचेगा तो इतना ही भाग को बेचेगा। शुरू में अगर इस अनुपात से लाया है तो 90 रुपया जैसे कि बेचता, 90 रुपया, यहाँ देखिएगा लाभ कितना का हो रहा था, देखिएगा 90 का चीज 70 यानी कि 20 का यहाँ लाभ हो रहा है। बात को समझिएगा। तो 1 kg पर कितना का लाभ हो गया जब मिलावट किया इधर उधर, तो यानी कि लाया इतना 1 kg पर। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे देखेंगे, बात को समझिएगा। फिर से एक बार कह रहा है, एक व्यापारी 2 प्रकार का चायों को मिलाता है, इतना रुपए की केजी को मिलाता है। यदि वह मिश्रण को बदल कर इतना रुपए के भाग को मिलाया जाए तो 200 kg को मिलाने पर इतना 200 kg को मिलाने पर कितना लाभ होगा। यानी कि यहाँ पर मिलाया, तो यहाँ पर मिलाया तो बात को समझिएगा। वहां पर देखिएगा, कहने का मतलब है कि टोटल पहले 25 kg वाला और 15 रुपये वाला ऐसे मिलाता है, तो उसका लागत मूल्य कितना हो जाता है, लागत मूल्य उसका मिलाता है तो 90 रुपया हो जाता है, ऐसे समझिएगा। इसको अगर इस रेशियो मिला उलट देता है, जैसे 25 वाला का यहाँ 3 था तो 1 कर दिया, और 15 वाला का 1 था तो यहाँ 3 कर देता, उलट जाता है। यहाँ लागत मूल्य कितना हो रहा है, यहाँ लागत उसका पैसा लग रहा है 17 रुपया, यानी कि लागत लग रहा है, यानी कि पहले 90 रुपया लगा, अब 70 रुपया लगा, यानी कि लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कितना का, 20 रुपया का लाभ हो रहा है, बस 20 रुपया का लाभ हो रहा है, यही ना हो। तो यानी कि कितना प्रति केजी पर, मतलब 1 kg पर, गौर से देखिएगा, 1 kg पर लाभ हो रहा है 20 रुपया का। तो आपसे पूछ रहा है कि 200 kg जब मिलाएगा तो 200 kg पर कितना लाभ कमाएगा, यही ना। यानी कि 1 kg पर 20 रुपया, तो यानी कि 1 kg पर 20 रुपया, तो 200 kg पर कितना, तो गुने 200, 20 गुना करेंगे, आपको पता चल जाएगा जो होगा। यानी कि 1 kg पर कितना हो जाएगा, 90 का चीज यहाँ पर 1 kg का नहीं है, ओह सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये तो प्रति केजी दाम था। ये टोटल कितना हो गया, यहाँ 3 को देखिएगा, 25 रुपये और यहाँ 3 किलो खरीदे और यहाँ 1 किलो खरीदे, तो मतलब टोटल 4 किलो ने खरीदा। बात को समझिएगा, यानी कि 20 का लाभ हुआ, वही तो कर रहे हैं कि हमको समझ थोड़ा सा डाउट रहा। यानी कि लाभ हुआ, यहाँ देखिएगा लागत यहाँ, यानी कि 20 रुपया का लाभ हुआ, यानी कि 20 रुपया का लाभ हुआ कितना कितना पर, तो यहाँ देखिए लगाया था यहाँ 3:1, यानी 4 के अनुपात में, यानी कुल पर, यानी कि 4 पर 20 का लाभ हुआ। यानी कि जैसे कहने का मतलब है 4 kg, 3 kg 25 वाला है और यहाँ 1 kg है 15 वाला, और वही चीज हुआ यहाँ 1 kg और 3 kg 4 किलो, तो यानी कि ये वाला इतना यहाँ, यानी 4 किलो, यहाँ 4 किलो का मूल्य लग रहा था 90 रुपया, लेकिन यहाँ भी 4 किलो का मूल्य लग रहा है, इस अनुपात में मिला रहा है तो 70 रुपया, यानी कि 20 का लाभ हो रहा है। गौर से समझिएगा, 20 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना का, 4 kg पर, 4 kg पर 20 का लाभ, 20 रुपया का लाभ। तो आपसे पूछ रहा है कि 200 kg पर, मतलब 4 kg पर 20 रुपया, तो 200 kg पर कितना, बस यही को आपको निकालना है। तो 20 किसका, जिसका है उससे भागा, 4 का जिसका निकालना है उससे गुना, यानी काटिएगा तो यानी कि 5 दूना का 10 और 2 शून्य, यानी कि इतना रुपया कमाएगा, इतना 1000 उतार लीजिएगा, 1000 बचेंगे, यानी कि यहाँ बचत हो रहा है कितना, और 90 रुपया यहाँ लागत हो गया, लेकिन यहाँ 17 रुपया में काम हो गया, यानी कि बचत हुआ। बचत एक प्रकार का लाभ ही ना होता है, ये बचत है, बचत ही है, बचत एक प्रकार का लाभ ही होता है। चलिएगा आगे देखा जाए, तो दिख भी नहीं रहा था उधर लिखे कोना में, तो हम चुपचाप लिख रहे थे, उतारिए इसको। अरे ऐसा ही बना सकते हैं, जैसे कि 4 kg का था, सीधे जरूरी है 20 रुपया कमा रहा है 4 kg पर, यानी कि 4 kg पर आपसे पूछ रहा है 200 kg पर कितना कमाएगा, इसको गुना कीजिएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 1000 रुपया कमाएगा, 1000 रुपया। आगे ये 4 कहाँ से आ रहा था, 3:1 यहाँ है, यहाँ क्वांटिटी डेले है कि 3 भाग और 1 भाग, मतलब 3 kg या 1 kg 4 kg, वही चीज हुआ यहाँ 4 kg, तो वही चीज हुआ यहाँ 4 kg खरीदने में लगा दिया 90 रुपया, यहाँ लगा दिया वही 4 kg हुआ, उस अनुपात में यहाँ 17 रुपया लगा, यानी कि बचत हो रहा है 20 रुपया। 4 kg पर 20 रुपया बचेगा और 200 kg पर कितना बचेगा, बस
आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए क्या 3 नंबर सवाल आपको लगा होगा स्क्रीन पर। चलिएगा ठीक। का एक व्यापारी 25 रुपये प्रति केजी के भाव से 26 केजी चावल और अन्य किस्म वाले 40 रुपये प्रति केजी के 30 केजी। अब कह रहा है कि उस मिश्रण को मतलब दोनों को 35 रुपये से बेचता है तो लाभ क्या होगा। याद रखिएगा ऐसा सवाल को देखिएगा। कुल सीपी पहले निकालिए, तो कुल सीपी मतलब कुल खरीदारी रेट कितना हो गया। तो यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, 25 रुपये प्रति केजी वो खरीदता है, और 25 रुपये प्रति केजी कितना खरीदता है, 26 केजी खरीदता है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि 30 केजी अब कह रहा है 40 रुपये प्रति केजी खरीदता है। एक वो खरीदता है 40 रुपये प्रति केजी, 40 रुपये प्रति केजी 30 किलो चावल चावल खरीदता है। अब देखिएगा ये रेट है, ये केजी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए फिर से, अब यहाँ देखिएगा ये दोनों को मतलब यहाँ देखिएगा, बात को समझिए ना हो। यहाँ पर आप एसपी हमको निकाल लीजिए, कुल विक्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य कितना, यानी कि 26 किलो यहाँ खरीदा और 30 किलो वहाँ खरीदा, बस यही ना हो। एक जगह 26 केजी खरीदता है और एक जगह 30 वाला 40 वाला 30 केजी खरीदता है, तो टोटल कोई बेच देता है 35 रुपये। तो आपको यहाँ टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा, वहाँ टोटल कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ आपको पता चल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 56 हो जाएगा। अब यानी कि 56 में 35 से गुना करना है, तो 6×5 = 30, 50 25 3 28, 70 18, 5 15 16, 0 8 8 16, 6 2 8 हो जाएगा और ये 1860 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 6×25 50 25 3 28, 70 का 18, 5 15 16, यहाँ 0 8 8 16, 6 2 8 1 9 हो जाएगा 900। यानी कि टोटल इसको गुना कीजिएगा तो 1960 हो रहा है। इसको गुना कीजिएगा तो 25 छक्का 150, 25 दूना का 50 और 15 65। यहाँ देखिए 4 तिहाई का 12, यानी कि दोनों का अगर देखिएगा तो टोटल अगर 12 6 18, यानी कि 1850 रुपया खरीदारी हो गया। यानी कि कोई चीज़ है ना 1850 में खरीदा या आप बेचाया कितना इतना, यानी कि लाभ कितना का हो रहा है। लाभ खरीदारी रेट 1850 है, बेच रहा है 1960 में। यानी कि यहाँ पर अगर लाभ अगर देखा जाए तो आपका 110 रुपया लाभ है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, रुपया में पूछता तो यही आंसर, लेकिन परसेंटेज लाभ है तो लाभ है बट्टा सीपी। तो सीपी कितना है 1850 और गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटिएगा कोई दिक्कत, 5 तिहाई का 15, ठीक है, 5 × 7 = 35, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद और कहीं काटने वाला है, 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो भी होगा ऑप्शन होगा दशमलव के रूप में होगा ही। अब 110 में 2 से गुना करेंगे 220 और बट्टा में 37 हो जाएगा। अब इसको भागा ही देना पड़ेगा ना, तो 37 में 220 से भागा दीजिएगा तो 5 बार में लगा कर देखते हैं, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 76 18 आई 4 22 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में ही लगाएंगे। तो 5 बार में लगाएंगे तो 5 पॉइंट ही, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ये सब चेक करना पड़ेगा। तो 5 पॉइंट वाला ऑप्शन में इक्के गो में है ये है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 5.94% होगा। उतार लीजिएगा। आगे आगे चलिएगा। 4 नंबर को देखा है। चार नंबर
एलिगेशन पर ये सब नहीं लागू होगा, एलिगेशन पर वही लागू होता है जिसका सीपी मालूम हो, तीनों का सीपी हो। कह रहा है एक व्यापारी है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलोग्राम को 26 रुपये और 36 रुपये वाला को 26 केजी एक थी खरीदता। बात को समझिएगा, 26 केजी खरीदा, इक्कीस से 20 रुपये प्रति, तो 20 रुपये, और फिर आगे कह रहा है 36 रुपये वाला, 36 रुपये वाला 30 केजी खरीदता है। मतलब कुल सीपी आपको जानना है, कुल सीपी हमको जानना है, तो इसका और इसको दोनों का योग जानना पड़ेगा। तो यहाँ गुना करेंगे, यानी कि 26 गुना 520 रुपया, इसका 36 दिया 100 और 10 180, तो कुल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, तो 0 8 2 10 10 5 15 1600। ये बेच रहा है, टोटल को बेच रहा है, मतलब यही इसी को ना, तो दोनों को मिलाकर बेचेगा, यानी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, जोड़ेंगे, यानी 56 केजी को डायरेक्ट बेच रहा है। डायरेक्ट बेच रहा है किस हिसाब में, तो कह रहा है कि उस मिश्रण को 30 रुपये बेच दिया, और 30 रुपये बेच दिया, तो 30 से गुना कर दिए, तो SPF को पता चल जाएगा। 76 या 18 5 15 16, 1680 में बेचे, यानी कि लाभ कितना, लाभ 80 रुपया का, कितना से, तो 1600 से, गुण 100, 2 शून्य से 2 शून्य 16 85, 5% का लाभ हुआ। आगे देखा जाए 5 नंबर, 5 को देखा जाए, पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपया है तथा 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य इतना है, यदि कह रहा है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 है, 75 है क्रय मूल्य, 75 क्या है, 5 जिसका क्रय मूल्य 5 जिसका क्रय मूल्य 75 है, 10 केजी जिसका चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 है, यानी कि ठीक है। अब कह रहा है मिश्रित किया जाता है और 300 रुपया में बेच देता है, मतलब यहाँ जो कह रहा है, देखिए सीधे कह रहा है, यहाँ पर केजी नहीं कह रहा है, इस सवाल को समझिएगा, सीधे कह रहा है 5 केजी का कुल दाम, 5 केजी का कुल दाम हम बता दिए हैं, वहाँ दोनों गुना करके निकालते थे, प्रति केजी देता था, कहता था कि इतना रुपए प्रति केजी है, 26 रुपये प्रति किलो ऐसे बोलता था, लेकिन यहाँ सीधे बोल रहा है 5 केजी का दाम 75 रुपया, और फिर आगे बोल रहा है 10 किलो का दाम जो क्या कह रहा है, अन्य किस चीनी है उसका दाम 180 रुपया, तो कुल सीपी क्या हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए, तो 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा 8 7 15, यानी कि 200, यानी कि कुल सीपी 255 रुपया का। अब सीधे इसको खरीदा है और मिश्रण को, मतलब ये वाला टोटल मिश्रण को वहाँ कैसे कह रहा था, इस हिसाब से बेच रहा है, हम सीधे SP हम जान रहे हैं कि उस टोटल मिश्रण को बेच दिया 300 रुपया में, मतलब यहाँ 5 किलो और 10 किलो दोनों के बेच दिया 300 रुपया में, तो आपसे लाभ पूछ रहा है, तो लाभ कितना 265 का चीज है, 255 का चीज बेच रहा है, यानी कि लाभ यहाँ कितना हो रहा है, 45 का लाभ हो रहा है, कितना से, तो हमेशा सीपी, तो सीपी लिखते हैं बट्टा में, तो सीपी 255 गुण 100, यही कैसे काटिएगा, 9 से 9 5 45 है, 9 से 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 9 का 45, 5 से काटिएगा 50 25 और 5 कम 5। अब गौर से देखिएगा, ये आपको दिमाग से बात करना है, कौन ऑप्शन होगा, है ना, तो देखिएगा तेज विद्यार्थी डायरेक्ट मार देगा कि क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो ये वाला कितना में होगा जानते हैं, ये अगर थोड़ा देर के लिए अगर हम 50 रख देते हैं तेज विद्यार्थी, तो 50 दूना का ये 100 और 9 दूना 18% से कम वाला आंसर होगा डायरेक्ट तेज विद्यार्थी, क्योंकि 51 से भाग है, हम 50 लेकर बनाए, तो 18 से कम वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर 21 गो है, तो यानी कि इसमें 18 से कम वाला है, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा कि ये होगा कि ये होगा, तो इसको तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना, इसको तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तो बनाइए, इसको भाग देना ही पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है, 3 से काटिएगा,
3 से 3 तिहाई 9 और 3 से काटिएगा इसको 17 बार में और कटेगा। अब ऊपर में देखिएगा यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2, यानी कि 3 दूना का 6 हो गया। और क्या है, ये 2 कैसे कट गया हो, मतलब कहने का मतलब ये काटे हैं नहीं समझा रहे थे उस समय ना, ये काटा हुआ चीज थोड़े है। 300 में 100 से गुना करेंगे 300 और 17 से भागा देंगे, 17 से भागा देंगे तो यहाँ देखिए इतना ही से पता चल जाएगा। तो 17 से यहाँ देखिए 17 से भागा दे दीजिएगा 300 में, तो 17 दूना 34, 17 एकम 17, आई घटेगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ देखिएगा 13 बचेगा। और यहाँ देखिए 17 से यहाँ काटिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा 17 से काटिएगा ना तो करो उसको लॉक करो, ऐठी आता है। यहाँ देखिए 17 से काटिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, 17 से यहाँ काटिएगा, 17 एकम 17, 13 बच गया, यानी कि अब कितना बचेगा 17 से 17 बचे 17 9 17 8 36 से ज्यादा हो जाएगा, तो 17 7 19 से तो 119 होता है। आई घटेगा तो कितना बचेगा हो, 1 और 1 बच गया क्या। फिर गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा फिर तो 17 से काटे रहे हैं, तो ये 17 छक टोटल से 17 छक टोटल से, तो मतलब 17.6 वाला आपका आंसर होना चाहिए। तो 17.65 वाला एक गो है ये, तो 17.6 उसके बाद 5 वाला है, आएगा तो 17.5 है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है वो, चलिएगा कोई दिक्कत। आगे 6 नंबर को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, 6 को देखा जाए, छह नंबर को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। 400 रुपए प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपए प्रति केजी किलो वाली लागत असम चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 408 रुपया पर की दर से बेचने पर 30% लाभ हो। गलती छापा है, आंसर इसको अगर सही लाना है तो जो आप 30 देख रहे हैं 30% लाभ होना चाहिए। ये जो कह रहा है ना, दिख रहा है वो नहीं, ये 30% जो लाभ है वहाँ गलत छापा है। आप अपना क्वेश्चन सेट में देखिएगा, जिस दिन एग्जाम ये वाला हुआ है उसका देखिएगा, मिलाइएगा तो वहाँ पर 20% लाभ है, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो 20% लाभ का होल वैल्यू क्या होता है, 6/5 होता है। 20% के लाभ का होल वैल्यू क्या होता है, 6/5 होता है। ये क्या है, WV होल वैल्यू, ये सब जानिएगा तब जल्दीबाजी में बनेगा। तो गौर से देखिएगा, ये एलिगेशन लगेगा, कह रहा 400 रुपये प्रति केजी वाला, कह रहा 400 है और उसके बाद 300 रुपये बेचता है। अब कह रहा है 408 में बेचता है, 408 में बेचता है, SP है तो CP में जाना है, तो CP में जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो 6/5 है तो यानी कि 5/6 से गुना, तो 6 से 6 1 36, 6 8 48, कोई दिक्कत, 6 1 36 और 6 8 48 ना होगा तो 8 बार में इसको 8 5 40, यहाँ देखिएगा 6 5 30 और 4 34, 340 उसका एक रैमुल हो जाएगा। तो 340 यहाँ घटेगा क्या, तो ये 40 से ही घटेगा, तो यहाँ घटेगा तो 60, ये 0 से 0, 2 दूना 4 2 3 6, इस अनुपात में मिलाएगा तो 408 रुपये में बेचेगा तो 20% लाभ कमाएगा। तो ऑप्शन नंबर है बी का 2:3 बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 7 नंबर, 7 को देखा जाए, 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, नमक की 2 किस्म दिया है T और S, जिनके क्रय मूल्य 25 और 30 है, जिनके रुपए किलो है। देखिएगा T है एगो S है, रुपए आई केजी में दिया है, इसका जो अनुपात, इसका जो दिया है 25 रुपये है और आगे दिया है 35 रुपये, इसका रेशियो दिया है कि वह कितना किलो है अनुपात में मिश्रित किया जाता है, यानी 4:6 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 100 रुपया यहाँ लग गया, यहाँ 6 5 30 36 18 3 1 200, यानी कुल CP और कितना हो जाएगा, टोटल CP कुल CP यानी कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। 300 क्या हो जाएगा बहुआ, 300 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है,
यही 310 हो जाएगा टोटल सीपी। अब आपसे कह रहा है कि उसको 37 रुपए से बेच दिया जाता है, तो लगभग में कितना लाभ होगा। इसको बेच देता है टोटल को, मतलब यही मात्रा है। ये क्या होता है, अनुपात जो होता है मात्रा है, मतलब टोटल 6 व 4 टोटल 10 है अनुपात में। इसको 37 रुपये बेचेगा, तो 37 रुपये बेचेगा तो यानी कि 370 रुपया इसका कुल एसपी हो गया। एसपी हो गया, तो लगभग में पूछ रहा है तो लाभ, यानी कि 310 वाला चीज है बेच रहा है ये 370 में, यानी कि लाभ तो हो ही रहा है ना। तो लाभ कितना हो रहा है, तो 60 का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत अब से लाभ पूछ रहा है, तो लाभ है अब बट्टा सीपी। तो सीपी कितना है 310 गुने 100। हालांकि लगभग लाभ पूछा है, तो यानी कि 310 है, तो लगभग का आंसर लगभग में देखिएगा 310 है तो 300 इसको लिखिए तो ठीक रहेगा। तो 300 लिखिएगा लगभग के रूप में इसको मानिए। तो 300 से ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, ये 2 से काटिएगा, ये 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, यानी 20% लगभग में, ये लगभग में 20% आ जाएगा। उतार लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते। 8 नंबर, 8 को देखा जाए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। 7 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यापारी ने 40 किलोग्राम बासमती चावल का थैला 125 रुपये प्रति केजी और 60 किलोग्राम चावल का दूसरा थैला 150 रुपये, 20% लाभ हो रहा, 20% लाभ हो रहा है कुल स्टॉक पर। तो कितना में बेचा है देखिएगा, पहले जानिए 20% लाभ है पर बेच दिया तो वह उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो पहले सीपी जानेंगे तब ना उसका 20% एक्स्ट्रा निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिएगा तो सीपी कितना है, देखिएगा 40 केजी वो क्वांटिटी खरीदता है, 40 केजी लेता है, और एगो लेता है यहाँ देखिएगा 60 केजी लेता है, 60 केजी लेता है, प्रति केजी है, यहाँ प्रति केजी रुपए प्रति केजी है, समझ रहे हैं ना। तो कैसे केजी दे रहा है, यहाँ दे रहा है पता है 125 रुपये दे रहा है, और यहाँ दे रहा है 150 रुपये। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, यही टोटल यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गौर से देखिएगा, यही टोटल कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा 4 से 5 का 20 हो जाएगा, बच्चों का 48 2 50 हो जाएगा, एगो शून्य ये है, यानी 5000 तो यहाँ हो गया, आई 15 छक्का 90 हो जाएगा, 1 1 2 शून्य, यानी कि 9000 यहाँ हो गया। बात को समझ रहे हैं। तो टोटल इसका अगर सीपी अगर देखा जाए, टोटल अगर सीपी देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, कुल सीपी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 5 14,000 हो जाएगा, ये 14,000 हो जाएगा। तो यह देखिएगा इस 60 केजी और 100 यानी कि 100 केजी का, ये टोटल 100 केजी का 14,000 हो रहा है। लेकिन आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य पूछ रहा है 1 केजी का विक्रय मूल्य प्रति 1 केजी का। तो 1 केजी का सीपी जानिए, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, ये 100 केजी का है, ये देखिएगा तो 100 केजी का है, तो यानी 100 से भागा देंगे तो 1 केजी का आपको 1 केजी का सीपी निकलेगा अभी तक, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य, यानी कि 140 रुपये प्रति केजी उसका दाम था। अब 20% लाभ कमा रहा है तो बेच कितना रहा है, यानी कि 140 जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। अब 20% लाभ का वैल्यू मतलब 120 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 140 बट्टा 100 गुने इतना। तो 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, बरचौक 48 अब 12 बरचौक 48 और 12 4 16, 168 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा प्रति केजी है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। या तो ऐसे बनाइए, नहीं तो आप जानबे करते हैं कि सीपी हमको पता है, सीपी कितना है, तो सीपी का विक्रय मूल्य इतना है, सीपी मालूम है, सी मालूम है, एस निकालना है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो कितना प्रतिशत लाभ कमाना चाह रहा है, तो 20%। तो 20% लाभ का क्या होता है 6/5, तो ये डायरेक्ट एसपी आ जाएगा। 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना का 10, अरे 5 8 40, ठीक है, 5 से गुना कीजिएगा 6/10, 28 8 48 के 8 हो जाएगा, 6 दूना 12 4 16, 168 रुपया। ऐसे ही बना सकते हैं। 9 नंबर, 9 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। दूध और पानी को, पहले दूध कह रहा है मिल्क और वाटर, तो पहले दूध है,
कह रहा है दूध और पानी को किस अनुपात में, तो पहले दूध हमको यहाँ लिखाएगा, उसके बाद पानी में। तो कह रहा है कि वो मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ हो। याद कीजिए, हम बताते हैं कि जब भी दूध और पानी वाला सवाल आता है और कहता है कि हम जितना में खरीद कर लाए है उतना ही में बेचेंगे, तब भी हम इतना प्रतिशत लाभ कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि जितना लाभ कमा रहा है उतना ही पानी फेंट रहा है। तो 10% लाभ कमा रहा है, कह रहा है ना क्वेश्चन में। तो कह रहा है 10% लाभ कमा रहा है, बात को समझ रहे ना हो। तो कह रहा है कि 10% लाभ कमा रहे, यानी कि 10% का पहले वैल्यू निकालेंगे, इसका लाभ है तो यानी कि 10 बट्टा में 100, यानी कितना हो जाएगा 10 से कम 10, 10 दिए का 100, यानी कि 1/10 हो जाएगा। यानी लाभ एक प्रकार का क्या होता है, पानी होता है। तो यानी कि पानी मिला रहा है, जिसके बारे में बोल रहा है उससे जितना आप लाभ कमाएगा उतना ही पानी मिला। जिसके बारे में बोलता है उसको ऊपर होता है, कुल नीचे होता है, रियल में नीचे होता है। तो यानी कि पानी हो गया ये वाला, और रियल मतलब ये दूध जो होगा, रियल दूध नीचे होता है। तो यानी कि पानी कितना हो गया, 1 हो गया, और रियल क्या मिल्क कितना था, 10 था। 10:1 में मिलाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10:1। आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल क्या कर रहा, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः इतना इतना प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि इसको इतना पर बेचने पर लाभ होना चाहिए। तो एलिगेशन लगा दीजिए, क्योंकि लाभ कह रहा है तो हम सीपी निकालिए लेंगे हर हाल में। तो यानी कि देखिएगा, पहले कहा क्या का 2 प्रकार का था। पहले 7.20 के दर से है ना, उसका भाव है। फिर कह रहा है 4.40 की भाव है। अब कह रहा है कि उसको ध्यान दीजिएगा 6.3 की दर से बेचता है, तो 16/2/3% लाभ होता है। प्लस का मतलब वही होता है, यानी कि 16×48 इसका होल वैल्यू निकालिएगा तो 16×48 2 50 बट्टा में 3 या प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 2 को शून्य। 50 से कम 50 50, 50 छक्के 50 से कम 50 50 छक्का कितना हो जाएगा, 50 छक्का 300 होता है ना। होल वैल्यू कैसे, तो लाभ है तो जोड़ेंगे, यानी कि 6/1 7/3 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्या है, एसपी है, हमको सीपी में जानना है, क्योंकि सब यहाँ सीपी है तो यहाँ भी सीपीए लिखाएगा। तो यानी कि 6 ऊपर में 7 यहाँ, तो 7×9 का 63, 9 छक्का 54, यानी कि 5.4 हो जाएगा। 5.1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि 5 पॉइंट यहाँ 4 लिखाएगा, मिश्रित वाला यहाँ लिखाता है 4, 0 लगा सकते हैं। 2 अंक के बाद सब में है तो अपना मन से 0 लगा सकते हैं। अभी घटेगा तो कितना घटेगा, अब घटाइए तो घटेगा तो कितना घटेगा, देखिएगा ये 1, यानी अरे 540 है, उसमें 440, यानी कि 1.00 बचेगा, तो 1.00 आप लिख सकते हैं। अब ये घटेगा तो कितना, यानी कि 0 के 0, 12 में से 8 गया, 8 बचेगा, और 6 में से यानी कि 1.80 बचेगा। 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, 2 अंक के बाद यहाँ देखिए, गौर से देखिएगा। बात को समझिए ना, अनुपात में सेम चीज कटता है, तो 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव कट जाएगा। अब 20 से कटिएगा, 100 बच गया, 20 × 100, अब 20×9 का 80 से, यानी 5:9 में। चलिएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए टाइप 4 खत्म हो गया ना, टाइप 4 है, आज इसको भी खत्म कर देते हैं। 2 ही सवाल है, टाइप 4 को देखा जाए। टाइप 4 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। टाइप 4 का पहला प्रश्न, टाइप 4 का 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ 24 रुपए वाले दाल किस अनुपात में मिला जाए कि उसका मूल्य इतना हो जाना चाहिए। चलिए इरिगेशन है और कुछ नहीं है। पहला बिंदु पर पहला बात है 24 रुपये वाला, और दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है 34, और मिलाए जाए वाला बीच में तो क्या 27 रुपये करना है। तो घटेगा तो कितना, 7 हो जाएगा, ये घटेगा तो 3, 7:3 में, मतलब 24 रुपये वाला अगर 7 लीटर मिलाएगा तो 34 रुपये वाला 3 लीटर मिलाएगा, तो उसका दाम 27 रुपये वाला हो जाएगा। 27 रुपये उसको बेचेगा। आगे देखा जाए, मतलब हो जाएगा, क्रय मूल्य भी 27 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिएगा टाइप 4 का ये 2 ही क्वेश्चन था, जिसमें आज ये अंतिम सवाल। दूसरा कह रहा है, एक बर्तन में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध रखा हुआ है। 8 लीटर शुद्ध दूध निकालने के बाद दूध
को पतला करने के लिए 8 लीटर पानी डाल दिया जाता है। फिर एक बार 8 लीटर निकाल कर 8 लीटर पानी डाल दिया। यदि दूसरे मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा 49 लीटर है तो मूल रूप से बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगा। ऐसा सवाल आएगा तो बाई ऑप्शन से बनाएंगे सवाल। देखिएगा पहला बात याद रखिएगा, ऐसे क्या कह रहा है देखिएगा कि बाद में मतलब मिलाने उलाने के बाद मतलब बाद में क्या बच रहा है, दूध 49 लीटर बच रहा है। शेष बाद मतलब शेष, वही शेष मात्रा में दूध 49 लीटर बच रहा है। तो बताइए शुरू में कितना था, रियल में कितना था। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन तो देवे करता है ना जो आप एग्जाम देने जाइएगा। पहला ऑप्शन 80 है, जब शेष मात्रा हो तब शेष कहेगा कि शेष अभी इतना बता है तो पहले कितना था, ऐसा सवाल आएगा। तो पहला है और दूसरा में क्या है, गौर से देखिएगा। पहला है, गौर से देखिएगा, दूसरा है, पहला है और उसके बाद दूसरा में क्या है 100 लीटर है, तीसरा में क्या है ऑप्शन में 64 है और चौथा में क्या है 72 है। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले 80 लेंगे तो 80 लेंगे तो गौर से देखिएगा 8 लीटर इसमें से निकाल रहा है। तो निकाल रहा है तो फिर दूध में ना देखिएगा 80 लीटर शुरू में एकदम प्योर दूध होगा, शुद्ध दूध होगा। तो यानी कि 8 लीटर यहाँ निकालेगा तो 8 लीटर इसमें से भी निकालेगा, इससे बनाएंगे तो ये कितना बच गया, यानी कि 80 से क्या हो गया 72 हो गया। कोई बात समझिए। ऐसा दो बार करता है, एक बार और करता है तो एक बार ऐसा क्या लिखेंगे, ऐसा दो बार ऐसे लिखेंगे 80 और 72 बस। अब यहाँ देखिएगा, फिर यहाँ देखिएगा ये हो गया। फिर आगे गौर से देखिएगा, चाहे रुकिए ना थोड़ा सा, अब थोड़ा सा छोटा छोटा लिख कर बनाते हैं। जैसे इसके बराबर में देखिएगा, शुरू में अगर ये था, शुरू में अगर 80 है 8 लीटर निकाल गया तो 72 हो गया। ऐसे से 2 बार कर रहा है तो 2 बार गुना करेंगे, तो 2 बार गुना करेंगे। हालांकि कटने वाला है तो काट लेंगे तो अच्छा रहेगा, कटने वाला होगा तो काट लेंगे। तो 8 से काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो काटेंगे तो फिर घबरा जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन रहेगा तो फिर ये कम जाएगा। देखिए ऐसा 2 बार हो जाएगा तो 2 बार किया तो 2 बार। अब देखिएगा फिर उसी तरह से यहाँ देखिएगा ये वाला हो गया ना, फिर उसी तरह से यहाँ करेंगे। यहाँ 100 था 8 लीटर निकाल लेगा तो अब शेष कितना बच्चा लगा 92 बच्चल होगा। तो 2 बार किया है तो 2 बार किया होगा तो 2 बार। गौर से देखिएगा, फिर यहाँ ये 64 था, 8 निकाल लेगा तो कितना बचेगा, 64 में से 8 निकालेगा तो 64 में से 8 निकालेगा तो आपको बचेगा कितना 56। ये था 56। ऐसे 2 बार किया था 2 बार लिखेंगे, 3 बार करेगा तो 3 बार लिखेंगे। अब गौर से देखिएगा, ये 72 था, इसमें से 8 निकाल लेगा तो कितना बचेगा 64 बचेगा, 64। तो यानी 64 ऐसे 2 बार किया है तो 2 बार करेंगे। अब देखिएगा अब कुछ नहीं करना है, ये वाला होता है रियल मतलब शुरू का होता है, और ये वाला होता है शेष कहिए चाहे बाद कहिए, बार बार सब में लिखेंगे नहीं। अब देखिएगा ये ये दोनों का गुना करना किया जाता है, 80 गुने 80 या यहाँ 72 गुने 72। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 8 से काटिएगा, 8 9 का 72, 8 दहिया का 80, 8 9 का 72, 8 दहिया का 80। तब अब कटने वाला नहीं है तो यानी कि 100 बचा और यहाँ कितना बचा 81 बचा। लेकिन कह रहा है शेष भाग, यहाँ 49 बचता है इसलिए 81 बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। अब यहाँ देखिएगा इसको भी 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 100 गुने 100। अब इसको गुने किया जाता है, यहाँ 92 गुने 92, कटने वाला है 25 से 4 से काटिएगा 23 बार में, 4 से इसको 4 से काटिएगा 25 बार में, फिर 4 से काटिएगा 23 बार में, 4 से काटिएगा, गौर से देखिएगा 4 से 25 बार में, यानी कि बच कितना रहा 23 गुने 23। हमको 49 बचना है तो बहुत ज्यादा बच जाएगा 529। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये देखिएगा 64 गुने 64, यहाँ देखिएगा 64 गुने 64, यहाँ देखिएगा 56 गुने 56। 8 से काटिएगा, 8 से 56, 8 से 8 64, 8 से काटिएगा, 8 से काटिएगा, गौर से देखिएगा 8 से 56, 8 64। तो यानी कि अब देखिएगा नहीं कटने वाला तो 7 से गुना करेंगे तो यहाँ 49 बच रहा है ना, तो ये वाला मिल गया। तो ये वाला मिल गया तो क्या शुरू में कितना था, तो ऑप्शन नंबर 3 बाई ऑप्शन से। ये क्या सवाल कैसे बनेगा, बाई ऑप्शन से बनेगा तो फटाक से बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में 64 है, 64 है ना, 2 बार करता है तो वह कितना हो जाता है 49 बचता है। यानी कि देखिएगा यहाँ भी अभी 64 बच्चा है कि 8 गुने 8, यानी कि 64 था और 2 बार प्रक्रिया की था, और सबके लीजिएगा तो नहीं आएगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बात को समझिए। बाई ऑप्शन से बनाइएगा तो बहुत इजी है, हालांकि बाई ऑप्शन है डायरेक्ट हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर बार बार समझाया। जैसे तीसरा हम जान गए कि तीसरा होगा, यानी कि 64 है तो शुरू में 64 है, 8 लीटर निकाल लिया तो निकाल गया तो कितना बच गया 56। ऐसा 2 बार किया है तो 2 बार आपको लिखना होगा अनुपात में, और गुना करना होगा इसको। तो 64 गुने 64, इसको 56 गुने
56। अब देखिएगा 8 से काटिएगा 8 64, 8 से 8 64, 8 से काटिएगा 8 से 56, 8 से 56, 7 गुने 7, यहाँ 49 मिल रहा है और यहाँ 64 मिल रहा है। मतलब ये वाला शेष मात्रा होता है तो शेष मात्रा 49 है और क्वेश्चन में भी 49 मिल रहा है, तो यानी क्वेश्चन में भी 49 कह रहा था शेष मात्रा। तो इसीलिए कौन ऐसा ऑप्शन है जो शेष मात्रा बराबर करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। तो आपका आंसर आपका 3 ही होगा। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, डाउट वाला व्यक्ति डाउट फरमाएंगे और मिलते हैं आगे नया चैप्टर में। क्या नया चैप्टर में मिलते हैं। चलिए मेहनत करते रहिए। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू।